प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? पालने के लिए है ना, खर्चा तो महंगा करना पड़ता है। ठीक है, शेर पाल रखा हमने। कौन है शेर? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। हाँ, यात्रा राहुल गांधी की मोदी का नाम ले। नहीं, हमने शेर पाल, बारे में कोई चर्चा नहीं शेर पाल रखा हमने, शेर पाल रखा हमने, तो खर्चा तो कम महंगा करना पड़ेगा। अरे ये तो कह रहे हैं कि शेर पाल रखा हमने। राहुल गांधी अब शेर बनेंगे। अब शेर बनेंगे। शेर जो था वो हटेगा, बब्बर शेर। अब वो आपने बब्बर शेर, देखो कश्मीर वाला कोट पहन रखा है। अब वो बब्बर शेर आने वाले हैं। अब बब्बर शेर को लाना है हमें। है भाई, राहुल गांधी शेर बता रहा, राहुल गांधी बब्बर शेर हो गए। अरे तो बब्बर शेर है तो वहाँ तक दिख जाएगा ना बब्बर शेर कितने हैं। तो क्या देख रहे हैं? जैसे कि आप युवा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हो और आपने इतना तगड़ा कोट पहन रखा है। ये राहुल गांधी की कुर्बानी है जो आप लोगों को दिख रही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो है राहुल गांधी को जिताएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे हम उसे। भाई साहब प्रधानमंत्री बन रहे हैं? नहीं जी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनेंगे। 24 में तो राहुल गांधी जी अगर टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो हमें और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि आज इस कड़ाके की ठंड में गरीब किसान अपने गन्ने की छिलाई जुताई, कह रहे सर्दी से डरते हैं जो जैकेट पहनते हैं। हाँ तो वो नहीं, वो उसकी किसान की परेशानी को किसान किसान गरीब, ये कहें किसान गरीब, कितने गरीब दिखाऊं किसान गाँवों में से पहनने को है। किसान कोई गरीब नहीं है, नहीं गरीब वो है जो रोड पर पड़ा हुआ है, किसानों की पड़ा हुआ है गरीब। किसान गरीब नहीं है। गरीब कोई नहीं है जिन पर जमीन नहीं है 1 बीघा भी, वो गरीब नहीं है। ये कह रहे हैं इन्होंने गरीबी नहीं दे, पहले कपड़ा नहीं, बच्चे कैसे कैसे पाल रहे, नौकरी मजदूरी कर, गरीब नहीं है। ये कह रहे गरीब। ये बताते हैं किसान गरीब नहीं है। 5 किलो राशन पर वोट देने वाले ये लोग किसानों को अमीर बता रहे हैं। अगर किसानों को देखना है तो उनके जूते उतरवा करके पैरों के छाले देखिए, किसानों के हाथ के ढट्टे देखिए, और उनकी महिलाओं को जो फ्री में सिलेंडर दिया। क्या करते हैं? मैं कांग्रेस से जिलाध्यक्ष हूँ हरदोई से। मैं राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आया हूँ। कैसे जोड़ना चाहते हैं भारत को? भारत को राहुल गांधी जी हर तबके के लोगों को, आज 1947 में देश हमारा आजाद हुआ, उसके बाद में हुआ था हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। अंग्रेज किस बात पे हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था ताकि एकता थी, अखंडता थी हमारे देश के अंदर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर कुर्बानियां पेश की। उसके बाद मिस्टर जीना को लालच आ गया था एक टुकड़े का, वो उसने ले लिया। लेकिन जो हमारे देशवासी है वो सारे देश प्रेमी हैं, वो सारे यही रहे हैं, और ये सब कांग्रेसी थे। और आरएसएस और बीजेपी ने इस देश में जहर घोल दिया है, जिसको राहुल गांधी खत्म कर रहे हैं और खत्म करके ही दम लेंगे। मोहब्बत की दुकान खुली है, मोहब्बत की दुकान खुली है नफरत के बाजार में, और ये खूब चलेगी और खूब चल रही है। और आपने यहाँ देख लिया जनता जनार्दन, कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी 3000 किलोमीटर का सफर करके अब यूपी में आ चुके हैं, और समझो कि मोदी जी जा चुके हैं। ये तो कह रहे नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी ही आएगी और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। कह रहे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। पहले से नफरत चली आ रही है, पहले से इतिहास उठा के देखे, जिसने इतिहास नहीं पढ़ा हो। इंदिरा गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और जिन्हें कितनों ने 32 गोलियां खाई हो इस देश के लिए, वो राजीव गांधी जिसकी लाश के चीथड़े उड़े हो इस देश के लिए। और सुनिए, शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि सोनिया गांधी जी के पति, उनका ध्यान धोने के बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया। ऐसी तपस्वी माँ और वो बेटा, एक गांधी परिवार का एक चिराग आज सड़कों पर अगर घूम रहा है तो हम जैसे युवाओं के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारियों के लिए घूम रहा है, अन्यथा उन्हें सड़क पर आने की जरूरत नहीं थी। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत की दीवारें तोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत की दीवारें 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई। क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दीवार कब टूटेगी? किसकी? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में दीवार। और हिंदुस्तान की दीवार तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो देखिए, वो अपने स्वार्थ के लिए जिन्ना ने अपने स्वार्थ के लिए जिन्ना ने आज जो बवाल पैदा किया था, उसको हम
निगलेक्ट करते, मैं उससे राहुल गांधी को लाहौर तक यात्रा करनी चाहिए ना, पद यात्रा जोड़ने के लिए, क्यों मैं भारत को जोड़ने के। भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ तो मैं भारत में जाऊंगा, भारत की सीमा में जाऊंगा, भारत के नौजवान की बात। भाई साहब 47 से पहले पाकिस्तान वाला हिस्सा हिंदुस्तान नहीं था, हाँ बिल्कुल था, तो जोड़ना तो उसको चाहिए। बिल्कुल जोड़ना है, जब जोड़ना ही है तो ये तीनों देश जुड़ेंगे, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान। आज भारत मगर जोड़ने वाले यही, तोड़ने वाले यही कांग्रेसी थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्होंने ही भारत के दो टुकड़े करे। राहुल गांधी कह रहे, एक सेकंड, राहुल गांधी कह रहे हैं, एक सवाल, 2 कलम में 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी कहते थे चीन को आंखें लाल करके आर्मी ने दौड़ा दिया भाई, दौड़ा दिया, दौड़ाया अभी। गाँव बसा ले, चीन ने गाँव बसा। ना राहुल गांधी जाकर चुपके से मिलते चाइना। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बताती है कि भारत के अंदर चीन ने घुसपैठ की। सही है, हमारी भारत सरकार सही है आज की। सर पाकिस्तान में पद यात्रा करना चाहिए राहुल गांधी को, और पाकिस्तान हिंदुस्तान में आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे? सुनो, हमारी भारत सरकार ऐसी होनी चाहिए, हमारा भविष्य छोड़ो, हमारे बच्चों का भविष्य सही होना चाहिए। हमारी भारत सरकार ऐसी होनी चाहिए, बच्चा जो उठना नेता कौन बढ़िया, राहुल गांधी या मोदी? सबसे मोदी, केजरीवाल मोदी 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 मोदी। जय पापा की। मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, मैं बताना चाहता भाई एक मिनट, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी। तो राहुल गांधी को वहाँ यात्रा करनी चाहिए। नहीं, पहले अभी के भारत में यात्रा करनी चाहिए, उसके बाद जब आएगा फिर यात्रा करेंगे जोड़ने के लिए। लोग चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ भारत अब जुड़ा है, अब ये तो तोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, टूटा कब था भारत? वैसे भी मैं तीसरे फ्रंट का हूँ भाई। अरे वो तो कह रहे कि राहुल गांधी हम तो जोड़ने के लिए आए। नहीं, मोदी आएगा 2024 में, राहुल गांधी नहीं आएगा। आपको बताओ, देश की आज़ादी के बाद न देश में सड़कें थी खाने के लिए, तो अभी भी ना, नहीं सुनिए, न देश में सड़कें थी ना। 2014 में तो मेरठ से बड़ोतला जाने में भी 2 घंटे लगे थे, करीब ज्यादा 30 मिनट में जाले, मेरठ 30 मिनट में। राहुल जी की यात्रा में विकास दिख रहा है, देखो ये रहा विकास। अरे यूरा कह रहा है 14 से पहले सड़कें ही नहीं थी, भाई साहब कह रहे मैं कह रहा हूँ कि देश की आज़ादी के बाद हमारे देश के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती थी। जब कांग्रेस ने सत्ता हाथ में ली थी, न सड़कें थी, न मोबाइल थे, वो नहीं मानते कि जो आए दिन पाकिस्तान सीज फायर करता था, सैनिक शहीद होते थे, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी। हाँ, तो आज भी तो हो रहा है, आज भी तो हो रहा है। आज कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है? बिल्कुल नहीं। आज का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, नोटबंदी से क्या फायदा है? नोटबंदी से राष्ट्र का और जनता का 101% नुकसान है, और सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है। कितनी ताज्जुब की वाली बात है, बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है? आप अपने आप आकलन करके देखिए, क्या गलत है नहीं है? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस नकली है गया, नहीं नकली है नोट, नुकसान किसी जनता का था, आज वोट देख लिया नुकसान। पहले एक गरीब आदमियों का 500 लाख कमा गया, कोई नकली मिल गया, फिर गया हमारी पूरे दिन मजदूरी। आप मुझे ये बताइए कि नोटबंदी से जनता और राष्ट्र का दोनों का नुकसान नहीं है? 500 रुपए लेबर को मिलते हैं, 700 रुपए मिस्त्री, 500 मिला था भाई, पहले तो 250 मिला थी, 500। तो आपने यहाँ के लोगों की चर्चा देखी, और ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो दोनों दल के लोग मिले और दोनों के अंदर अपने अपने विचारों को रखा। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।